बेटा के साथ ये छोड़ के गए अपना इलाज कराने, उसके बीच में बेटा को भी मार के भगा दिए। आदमी बुला कर कैमरा ताला सब तोड़वा के अपना सब ताला लगा दिए। मेरा सारा जेवर जायदाद सब 10 लाख के सामान लूट लिए। अक्सर आपने महिला को सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर घर के बाहर बैठे या हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा, लेकिन भागलपुर में सास ससुर अपनी बहू के खिलाफ ही अपने घर के दरवाजे पर धरने पर बैठ गए। साथ में महिला का पति सागर भारती भी साथ था। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शहर के बराड़ी थाना क्षेत्र के खंजरपुर निवासी गोपीनाथ शाह कुछ दिन पहले सरकारी पद से सेवानिवृत्त हुए, जिसको लेकर बहू स्वाति अक्सर पैसे की डिमांड करती रहती थी। पैसे नहीं देने पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिससे तंग आकर गोपीनाथ अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुछ दिन के लिए दिल्ली चले गए। अब जब वो भागलपुर लौटे तो बहू ने घर का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। घंटों आवाज़ लगाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर बराड़ी थाना पुलिस की घंटों मशक्कत के बाद बहू स्वाति ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के साथ जब गोपीनाथ पत्नी और बेटे के साथ घर में प्रवेश किया तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं अलमारी में रखे कीमती गहने और पैसे गायब। सास मंजू देवी ने बहू स्वाति पर गहने चोरी का आरोप लगाया। वहीं बहू स्वाति का कहना है कि मुझ पर चोरी का आरोप झूठा है, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं घर के मालिक मंजू शाह और ससुर गोपी शाह ने कहा कि यह विवाद पहले से हो रहा था। मैं अपनी बहू को सारी व्यवस्था देकर हम लोग उनसे तंग आकर बाहर चले गए। जब वापस लौटे तो मेरी बहू स्वाति दरवाजा नहीं खोल रही थी। घंटों बाहर बैठना पड़ा, तब जाकर प्रशासन को सूचना दी, परंतु बहू अंदर से कह रहे कि यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है, यहाँ आपका कुछ नहीं है। प्रशासन जब जोर जबरदस्ती से मकान के दरवाजा को खुलवाया तब जाकर हम लोगों को होश उड़ गए। जब हमने देखा कि सारा लॉकर खुला हुआ है, सारा ताला टूटा हुआ है, दूसरा ताला टूटा हुआ है। जितने भी जेवरात और नगद रुपये रखे हुए थे वो सब गायब हैं। तकरीबन 10 लाख रुपये की संपत्ति मेरी बहू ने ही डकैती कर ली। बहू स्वाति ने बताया कि मैं घर की बहू हूँ तो घर में क्यों चोरी करूँगी। वहीं उसने यह भी कहा कि मुझे सास ससुर पति से प्रताड़ना मिलती है, न तो मुझे खाने की व्यवस्था दी जाती है, न सही ढंग से रहने की व्यवस्था दी जाती है। मेरे मायके वाले मुझे खाना पहुंचाते हैं तो मैं खाती हूं। मैं लाचार और बेबस खुद हूं। वहीं सफाई में उसने यह भी कहा कि यह मकान मेरे पिताजी ने खरीद लिया है। अरे जाओ ऊपर देख लो, बेटा के साथ ये छोड़ के गए अपना इलाज कराने, उसके बीच में बेटा को भी मार के भगा दिए। आदमी बुला कर कैमरा ताला सब तोड़वा के अपना सब ताला लगा दिए। मेरा सारा जेवर जायदाद सब 10 लाख के सामान लूट लिए। 10 लाख का 5 लाख का तो मेरा हारे सब है। कितना सोना चांदी अब हिसाब नहीं, 4 लाख रुपया है, सब 10-15 लाख का लूट की है लड़की। देखिए आपके सामने, पुलिस के सामने खुला है, पंच के सामने, सब गेट ताला खुला है, आप लोग के सामने खुला है। इतनी लड़की विजय शाह, उसका बेटा 4 गो गाँव के गाड़ी ले के दम आता है। अभी भी ताला सब प्रशासन के सामने खुला, आप लोग के सामने सब सच है। देखिए मेरा हार सब खाली डिब्बा सब पड़ा हुआ, मेरा सब लूट ली है। अरे वाह रे वाह, हम लोग सुने हैं तो आए कैमरा वैमरा सब तोड़ दी है, सब तोड़ फोड़ की है मेरे घर में। अब आप ही लोग बचाइए मेरा, कहीं के हम लोग नहीं रहे, हम लूट गए हैं। आप ही लोग बचाए, ऐसा हम फेरा में पड़े हैं। मैं खंजरपुर का निवासी हूँ और मेरी बीवी और उनके जो मेरे ससुर सब जो है और उनके कुछ मोहल्ले के दबंग आदमी सब है, मुझे या मेरी फैमिली को बार बार मतलब कि प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी न किसी मैटर को लेके कि खाना नहीं दिया जाता, झूठा आरोप लगा के परेशान कर रहे थे। तो मेरे पापा अजीज होके लास्ट में घर छोड़ के चल गए कि तुम और तुम्हारी बीवी तब तक कुछ दिन रहो, मैटर ठंडा होने तक। उसके बाद ये मेरे से भिड़ गई है, मुझे 2 बजे रात में इतना प्रताड़ित किए है कि मुझे किसी तरह से फंसा नहीं दे या कुछ कर नहीं दे, तो मैं चला गया, मैं भी घर छोड़ के। जब मैं वापस आता हूँ अपने परिवार के साथ कि अब समझौता कुछ किया जाए, तो वो कह रही कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, ये घर हमने खरीद लिया है। अब मेरे बुजुर्ग माता पिता जो है सीनियर सिटीजन है, रिटायर है, उन लोग को 2 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। प्रशासन अब क्या करेंगे? अब मैं प्रशासन के पास फिर जा रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ मिला है, नहीं तो उसके बाद मैं भूख हड़ताल पर जाने वाला हूँ अनिश्चित काल के लिए।
क्या लगता है क्यों नहीं खोल रहे हैं? और ये परेशान करने के पीछे ये इसका 14 लाख का डिमांड किया जा रहा है। मेरे को 14 लाख का डिमांड चाहिए, मेरे माँ बाप के पेंशन पे उसको हिस्सा चाहिए, और जो प्रॉपर्टी जो जहाँ जहाँ है मुझे सब में उससे हिस्सा बराबरी से खोजा जा रहा है। आप अपने ही घर में बाहर हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब क्या बोल सकते हैं, हमको अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए दुख हो रहा है, क्योंकि हम तो चूँकि कहीं भी रह लेंगे, लेकिन माँ बाप को तो जो कि अब रिटायर हो गए हैं और इस तरह का स्थिति देखा नहीं जा रहा है, क्या बोला जा सकता है। अपना परिचय है? मेरा नाम सागर भारती है। मेरा नाम महिमा भारती है। 2019 में मेरे ससुर ने मेरे पे गोली चलाई थी, जिसका भी गवाही में चल रहा है। मेरे मम्मी पापा भाई सब लोग गवाही में हैं, कोर्ट में बस गवाही होना है। मेरे छोटे भाई के ससुर विजय शाह और सूर्य शंकर शाह संगठन कर लिए आपस में, और ये लोग को जितना सिखाते हैं वो होता है। आज मेरे माँ बाप को मेरे घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। मेरे पिताजी पीछे वाले गेट में ताला लगा के गए थे, जो कि ताला तोड़ दिया गया है। एसएसपी सर के आदेश पे कैमरा लगा है, क्योंकि हमको धमकी हमेशा मिलती थी, वो कैमरा को काट दिया गया है। और मेरे माँ बाप सीनियर सिटीजन 75 साल के घर नहीं घुसने दिया जा रहा है। क्या कारण लग रहा है? और लड़की कह रही है मेरे पिताजी मेरा घर खरीद लिए हैं वो। इससे पहले भी इस पर विवाद हुआ? जी, इससे पहले भी हम एसपी सर को हम दिए हैं, थाना में भी दिए हैं। हमको लगातार 6 महीने से ब्लैकमेल किया जा रहा है मेरे ऑडियो को लेके। मेरे ही मोबाइल से मेरे निजी बातें, पर्सनली पति पत्नी और भाई बहन या माँ बाप जो भी है, निजी और प्राइवेट गुप्त बात जो मेरा गवाही में होने वाला है, सारी गोपनीय बातों को वो लिख करके अपने पास हमको ब्लैकमेल कर रही है। ये भी दिए थे, 10 लाख का डिमांड भी कर रही है। अब क्या करेंगे? आप लोग से सर गुजारिश है, प्रशासन सपोर्ट करे। नहीं करेगा सर तो एक गोली खाए, अबड़ी खुद ही गोली मार के पूरा परिवार ही खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म। लड़की होना सबसे बड़ा बोझ ही लग रहा है। माँ बाप इतना बड़ा किया, पाला पोछा, पैसे अच्छे से खुशी खुशी शादी किया, गोली मार दिया दहेज के लिए। आप सुख से जी रहे हैं तो मेरे घर में विवाद का घर बना दिया है। मेरा माँ बाप बूढ़ा चैन से जीने वाले उम्र में टेंशन लेके जी रहा है, किसके मेरे ही कारण ना। जो घर नहीं जाने दे रहे हैं उनका क्या नाम है? स्वाति कुमारी विजय शाह की पुत्री है, और उसके दादा का नाम बेचू साहू है। परिचय? तो गेट नहीं खोल रही है। अच्छा, क्यों नहीं खोल रही है? बोलती है कि हम खरीदे हैं घर, मेरे पिताजी पैसा देके खरीदे हैं घर। अब समाज का आदमी क्या, मैंने जबरदस्ती गेट नहीं है ना कोई तोड़ देगा। सिपाही जी भी आए हैं, सिपाही जी भी गेट नहीं खोलवा पाए, कोशिश किए को नहीं खोलवा पाए। वो 5:30 बजे से अभी तक गेट ढकढकाया जा रहा है, खुल भी नहीं कर रहा है गेट। और क्या बोला उनकी पुतहू अंदर घर के अंदर? हाँ, उनकी पुतहू अंदर घर में है, दरवाजा बंद कर लिया? दरवाजा बंद की। ये लोग कितनी देर से परेशान है? 5:30 बजे सुबह आई है, ट्रेन से उतर के। आपका नाम? राकेश कुमार साहब। और खाना पीना तलक नहीं दिया अभी तक। 2 महीना हो गया, 2 साल शादी हो गया सर। उस दिन हमको खाना दिया, उसके बाद भाग गई सब मिलके भागा, मारपीट करके गाली गलौज करके सब भाग गया। और उसके बाद हमको कपड़ा सुखने में दिक्कत होता है, वहाँ हम सुखा रहे पंखा में अभी तक सबूत है रखा हुआ। वो लोग का कहना है कि आप लूटपाट किए, घर में चोरी किए हैं। हम घर का बहू है तो चोरी क्या करेंगे सर? चोरियाँ करने के हम शादी किए थे जो हम चोरी करेंगे? घर से बाहर वो लोग घंटों खड़े रहे थे। और तो वो सब भाग गया सर मारपीट करके। उस सब का कौन शादी है सर? वो सब सबको खतरा है सर। हम 2 महीने से हमको खाना नहीं दिया, वो सब भाग गया शादी करके मारपीट करके। सर आज जवाब कि लड़की को कैसे फंसाए, सर आज जवाब सर क्या अधिकार है उसका लेने का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वाति कुमारी।